हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिनमें से साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक्चुअली यह वीडियो जो बनाया गया है वह खासकर रेलवे स्पेशल के लिए बनाया गया है कि रेलवे में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते होंगे, यदि आप एग्जाम दिए होंगे, कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगल बगल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो हम लोग क्यों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको ऑप्शन सहित को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम से 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और यदि 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हर क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन दिया होती है। यदि हम लोग 4 ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो हम लोग के पास 120 क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से सब एग्जाम में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होती है। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उभयचर प्राणी में कितना कोष्ठक होती है, सरीसृप प्राणी में कितना कोष्ठक होती है। जैसे मेढक में पूछ लिया जाएगा कि मेढक में कितना चैम्बर होती है, हार्ट चैम्बर, तो 3 होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट में समझते हैं कि मानव हृदय में कुल कितना कक्ष होती है। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछेगा कि मेढक में कितना कोष्ठक होती है, तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे कि स्तनधारी प्राणी जो होती है, यानी कि स्तनधारी वर्ग में, तो जो दूध पिलाती है उसको स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। तो स्तनधारी की हार्ट में कितना कोष्ठक होती है, तो 4 कोष्ठक होती है। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से उभयचर, सरीसृप, मछली, सभी के बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो वीडियो में जुड़े रहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का जो लाल रंग होती है वह किसके कारण होती है, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लुकोसाइट। ठीक है, ये सभी को बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड टॉपिक। जिस समय हम लोग ब्लड टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस समय इसके बारे में कंप्लीट समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं रक्त का द्रव भाग क्या कहलाती है। तो रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। हम सिर्फ 2018 को क्वेश्चन को नहीं दिखाएंगे, जितना एग्जाम हुआ है सभी को दिखाएंगे। 2021, 2022, 2023, 24 सभी को दिखाएंगे। 2025 जो पूछे जा रहे थे सभी को दिखाएंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में सभी को कवर करेंगे इस टॉपिक से। फिर जिस समय नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा गया है उससे कवर करेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सहायक होती है। तो प्लेटलेट्स होती है, और कौन होती है, तो विटामिन होती है। तो विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन के होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन के होती है, और क्या होती है, तो कैल्शियम होती है। तो रक्त को थक्का जमाने में कौन सहायक होती है, प्लेटलेट्स होती है, विटामिन के होती है, और कैल्शियम होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड करप्लस। ठीक इसी प्रकार से RBC, रेड ब्लड करप्लस। ठीक है, तो सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होती है, तो उसका कार्य होती है रोगों से रक्षा करना। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो करती है वह हीमोग्लोबिन करती है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पे उपस्थित होती है, तो हीमोग्लोबिन
रेड ब्लड प्लस में पाई जाती है, यानी कि आरबीसी में पाई जाती है। ठीक है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वह है अरोटा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अरोटा को हिंदी में महाधमनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे छोटी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी धमनी जो है वह है धमनिका। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइएगा, और यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि मेरा इतना क्वेश्चन में से इतना मेरा सही है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त को हृदय तक वापस लाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में। सो गाइज हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि रक्त को हृदय तक वापस लाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग से जो हृदय तक रक्त पहुंचाती है उसे हम लोग शिरा कहते हैं। अब शिरा कैसा ब्लड को ले जाती है, तो शिरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यदि शिरा के आगे जुट जाए फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो क्या करती है। तो फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ा से हृदय तक रक्त को ले जाती है। तो यदि शिरा के पहले फुफ्फुसिया जुट जाती है तो वह कैसा रक्त को ले जाती है, यानी कि शुद्ध रक्त को ले जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। और फुफ्फुसिया शिरा जो होती है वह ब्लड को कहां से कहां तक ले जाती है, यानी कि फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहां से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है धमनी। ठीक है, तो धमनी जो होती है वह कैसा ब्लड को ले जाती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। यानी कि शुद्ध रक्त को कौन परिवहन करती है, ले जाती है, तो धमनी ले जाती है। कहां से कहां ले जाती है, तो हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाने की काम करती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि यही जैसे कि अभी जुट गया फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, तो यदि जुट जाएगा फुफ्फुसीय धमनी, तो फुफ्फुसीय धमनी यदि जुट जाएगा तो यह कैसा ब्लड को प्रभाव करेगा, ले जाएगा, तो अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है केशिकाएं से। ठीक है, कि केशिकाएं जो होती है वो क्या काम करती है। केशिकाएं, तो केशिकाएं जो होती है या धमनी और शिरा को जोड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धमनी और शिरा को जोड़ने वाली सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन सी है, तो केशिकाएं है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो है वह कौन सी है, सबसे बड़ी शिरा। तो सबसे बड़ी शिरा जो है वह वेना कावा है। कौन सा है, वेना कावा है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब वेना कावा जो होती है वो क्या करती है, या रक्त को कहां ले जाती है, तो यह रक्त को हार्ट के दाहिने हिस्से में पहुंचाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी शिरा जो वेना कावा है, वेना कावा रक्त को हार्ट के कौन सा हिस्सा में ले जाती है, तो हार्ट के दाहिने हिस्सा में ले जाती है, यानी कि दाहिने हिस्सा में ले जाती है। इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय और रक्त वाहिकाओं को अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय और रक्त वाहिकाओं को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंजियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, अब न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसको अध्ययन करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जिसे बोलते
कहते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है अरस्तु से, ठीक है। तो जीव विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान की जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है डार्विन से, ठीक है। तो डार्विन का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो वो है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन को किसका जनक कहा जाता है, तो चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास के सिद्धांत की खोज किया था। तो विकास की सिद्धांत किसने खोज किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है मेंडल से, ठीक है। तो मेंडल का जो पूरा नाम है वह ग्रेगर मेंडल है, ठीक है, ग्रेगर मेंडल। अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रेगर मेंडल को किसका जनक कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मटर का पौधा का प्रयोग कौन किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करती है, हम लोग सभी जानते हैं। अब यहाँ पे बात उठता है कि हीमोग्लोबिन तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है। तो आरबीसी इसका सही आंसर हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। क्लास जो होती है सो आज की क्लास जो हो गई सो 12 मिनट का हो गई। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन कैसा कैसा आया है, कैसा कैसा पूछा जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तो यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा।